हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। तो आज के प्रीमिक्स में 5 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे साइंस एंड टेक सेगमेंट से, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं किस लेवल की प्रिपरेशन है। बट उससे पहले जो कल आपका प्रीमिक्स रिवीजन सीरीज में एनवायरमेंट के क्वेश्चन हमने पूछे थे, उनके आंसर्स देख लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन में आपको 4 स्टेटमेंट्स दी गई थी, जिसके तहत आपको बताना था कि कौन से बर्ड के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो 4 ऑप्शन दी गई थी, तो यहाँ पर आपकी करेक्ट ऑप्शन थी अमूर फैल्कॉन। ठीक है जी, डी ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट ऑप्शन था। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जहां पर आपको पेरिस एग्रीमेंट से रिलेटेड 4 स्टेटमेंट्स दी गई थी। पूछा गया था इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो यहां पर आपकी फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। जो थर्ड स्टेटमेंट में बात हो रही है कि जो आपका पेरिस एग्रीमेंट है, उसमें सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज को ही यहां पर अपने पुट फॉरवर्ड करने हैं बेस्ट एफर्ट्स थ्रू नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। तो सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज तक ही सीमित नहीं है, ये आपकी सभी कंट्रीज के लिए कहा गया है। ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन देखें तो यहां पर आपसे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दी गई थी। पूछा गया था इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। तो तीनों ही स्टेटमेंट्स आपकी यहां पर करेक्ट थी और उसी के आधार पर डी ऑप्शन यहां पर आपकी करेक्ट ऑप्शन थी। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या थी आपकी? DAD। ठीक है जी। तो यहां पर काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे, नेक टू नेक कंपटीशन चला था, जिसमें मोहम्मद शेख ने सबसे पहले कमेंट किया था करेक्टली और उन्हें यहाँ पर अमेजॉन का गिफ्ट वाउचर भेज दिया गया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आज का भी हम देखेंगे, पर पहले आज के पहले 5 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन शुरुआत करते हैं, जहां पर बात हो रही है 2DG ओरल ड्रग के बारे में। यहां पर आपको 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। पूछा जा रहा है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट है और उसी के तहत आपको 4 कोड्स यहां पर प्रोवाइड किए गए हैं। पहली स्टेटमेंट देखते हैं, कह रहे हैं कि जो ये ड्रग है 2DG, ये डेवलप की गई है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड अलाइड साइंसेज द्वारा। सेकंड कह रहे हैं जो ड्रग है ये कॉम्युलेट करता है इन वायरस इन्फेक्टेड सेल्स एंड प्रिवेंट्स, उनकी जो ग्रोथ है उसे वो प्रिवेंट करता है बाय स्टॉपिंग द वायरल सिंथेसिस एंड एनर्जी प्रोडक्शन। थर्ड में कह रहे हैं ये आपका ड्रग है जीका वायरस के लिए। तो 3 स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पर दी गई हैं, थोड़ा सोचिए इसके बारे में। करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए। करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया है, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ आपकी सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है। ठीक है जी। पहली बात तो ये जीका वायरस नहीं है, ये आपकी एंटी कोविड-19 ड्रग है। तो कोविड-19 के हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस तरीके की जितने भी डेवलपमेंट्स हुई हैं इस साल, वो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं बात करें पहली स्टेटमेंट के बारे में, तो आपकी डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड अलाइड साइंसेज द्वारा नहीं बनाई गई है। डिस्कस करते हैं किसके द्वारा बनाई गई है। बट जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें जो लिखा गया है कि ये ड्रग अकोमुलेट करती है आपके वायरस इन्फेक्टेड सेल्स में, और बेसिकली जो उनकी ग्रोथ होती है उसे वहां पर रोकेगी। कैसे रोकेगी? कि जो उनकी सिंथेसिस की प्रोसेस और जो एनर्जी प्रोडक्शन वो कर रहे हैं उसे वहां पर रोकने की कोशिश करेगी। ठीक है जी। तो उसी के आधार पर आपकी सेकंड स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। तो फैक्चुअल एज वेल एज कंसेप्चुअल नेचर का क्वेश्चन था। तो ये जो ड्रग है ये आपकी न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेस न्यू दिल्ली, इनके द्वारा, ये जो इसका इंस्टीट्यूट है इनके द्वारा ये डेवलप की गई है ड्रग, जो कि आपकी DRDO की ही लैब है। ठीक है जी। तो इसमें कोलैबोरेशन था उनका हैदराबाद बेस्ड फार्मा कंपनी जो कि डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज है, इनके साथ इन्होंने कोलैबोरेट किया था इस ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो बेसिकली इसमें जो गवर्नमेंट रिलीज हुई है उसके आधार पर ये कहा गया है, जो क्लिनिकल डेटा ट्रायल है, जितना भी डेटा है उसका क्लिनिकल ट्रायल्स का, उसमें ये कहा गया है कि जो आपका मॉलिक्यूल है वो हेल्प करता है इन फास्टर रिकवरी ऑफ द पेशेंट जो कि आपके कोविड-19 से हॉस्पिटलाइज्ड हैं। ठीक है जी। तो उस हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने बात की, जो आपका वायरस इन्फेक्टेड सेल्स रहेगा वहाँ पर अकोमुलेट करेगा और जो उनके सिंथेसिस और एनर्जी प्रोडक्शन की प्रोसेस है उसे रोकने की यहाँ कोशिश करेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपने इसको करेक्टली मार्क किया हो। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 स्टेटमेंट्स आपको यहां पर दी गई हैं। पूछा जा रहा है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं और उसी के चलते 4 कोड्स आपको यहां पर प्रोवाइड किए गए हैं। पहली स्टेटमेंट देखते हैं, कह रहे हैं जो आपका इंडियन मरीन सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम है ये आपका बेसिकली इंडिजीनियसली डेवलप किया गया है इसरो द्वारा। सेकंड में कह रहे हैं जो आपका बॉस एक ऑल वेदर इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस सिस्टम है जो कि सक्सेसफुली डिजाइन और डेवलप किया गया है इंस्ट्रूमेंट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट द्वारा। तो 2 स्टेटमेंट दी गई हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। थोड़ा सोचिए इसके बारे में, वीडियो पॉज कीजिए, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहां पर जो सेकंड स्टेटमेंट है ये बिल्कुल आपकी करेक्ट है। ये जो सिस्टम है ये रिसेंटली हैंड ओवर भी किया गया है इंडियन आर्मी को। तो ये जो सिस्टम है तैयार किया गया है आपके लद्दाख जैसे रीजन्स के लिए, जहां पर आपकी इन्फिल्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, क्लैशेस भी बढ़ रहे हैं चाइना के साथ, तो वहां पर सर्वेलेंस प्रॉपर हो इसलिए ये सिस्टम यहां पर तैयार किया गया है। वहीं बात करें इमसैस के बारे में, तो ये आपका इसरो द्वारा डेवलप नहीं किया गया है। ये बेसिकली जो आपका सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स बेंगलुरु बेस्ड है और जो इंडियन नेवी है उनके द्वारा ये सिस्टम यहाँ पर कंसेप्चुलाइज भी किया गया है और डेवलप भी किया गया है। तो बेसिकली क्या है ये कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट एंड हाई परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो कि प्रोवाइड करता है ग्लोबल मैरीटाइम सिचुएशनल पिक्चर कि किस तरीके से जो आपके
मरीन प्लानिंग टूल्स हैं वो काम करेंगे, जो हमारी इंडियन नेवी की कैपेबिलिटीज़ हैं उनको और ज़्यादा बेहतर बनाएगा ये, ठीक है जी। तो ये क्या करेगा, जो आपका मैरीटाइम ऑपरेशनल पिक्चर है वो नेवल हेडक्वार्टर से हर एक इंडिविजुअल शिप तक ये प्रोवाइड करेगा, जो कि आपकी सी में प्रेजेंट रहेगी, ठीक है जी, ताकि अच्छे से कंट्रोल और कमांड वहाँ पर हो सके। काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडियन नेवी के लिए ये। वहीं बात करें बॉस के बारे में, तो जैसे कि हम बात कर ही चुके हैं, ऑल वेदर इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस सिस्टम है, और ये आपका इंस्ट्रूमेंट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट देहरादून द्वारा यहाँ पर डिजाइन और डेवलप किया गया है। कहाँ डिप्लॉय किया गया है, लद्दाख बॉर्डर एरिया में, फॉर डे एंड नाइट सर्वेलेंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस तरीके की जितनी भी डिफेंस डेवलपमेंट्स रहती हैं, कि पहली बात तो कौन कौन सी एजेंसीज उसमें काम कर रही हैं, किन के द्वारा वो वहाँ पर डेवलप किया जा रहा है क्या, और सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि क्या वो इंडिजीनियसली ही डेवलप किया गया है कि बाहर से हमने उससे रिलेटेड कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की है। तो ये सभी चीज़ें आपके एग्जाम पढ़ने में इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अगर आपको किसी भी तरीके से आए तो आप करेक्टली मार्क कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, काफी बार डिस्कस भी हो चुका है, बायोटेक किसान स्कीम। इससे रिलेटेड यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, तो साइंस और एग्रीकल्चर का मिक्सचर है, उसी के चलते 4 कोड्स आपको यहाँ प्रोवाइड किए गए हैं। पहली स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है उनके द्वारा ये यहाँ पे स्कीम लागू की गई है, उनके द्वारा लॉन्च की गई है। सेकेंड में कह रहे हैं जो आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स हैं उसे और ज़्यादा प्रमोट करने का इसका ऑब्जेक्टिव है। और थर्ड में कह रहे हैं कि एक और ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स टू फार्मर्स। 3 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं बायोटेक किसान स्कीम से रिलेटेड। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया है, थोड़ा सोचिए इसके बारे में, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए, कहीं अगर आप देखें सेकंड स्टेटमेंट के बारे में तो बड़ी अटपटी सी चीज़ है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स के बारे में यहाँ पर बात हो रही है कि उसे प्रमोट करेगी। अब आपको पता है कि इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जा रहा है, स्पेशली रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो कि बेसिकली डिसाइड करती है कि आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स आपका यूज़ किया जाना है नहीं। तो कहीं ना कहीं आप इजी बता सकते हैं कि स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, और ये यहाँ पर है भी। और उसी के आधार पर पहली स्टेटमेंट देखें तो ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर द्वारा लॉन्च नहीं की गई है। थर्ड में करेक्टली बताया गया है, जो कि एक जेनरिक सा ऑब्जेक्टिव भी है कि फार्मर्स को फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड कराना है, जो कि आपकी जितनी भी एग्रीकल्चर रिलेटेड स्कीम्स रहेंगी उनमें ये ऑब्जेक्टिव तो रहेगा ही। तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर आपकी करेक्ट थी, उसी के आधार पर बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो बात करें स्कीम के बारे में, तो ये आपकी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है, उनके द्वारा ये स्कीम लॉन्च यहाँ पर की गई है। तो क्या है ये बायोटेक किसान? एक प्रोग्राम है जो कि प्रपोज किया गया है, जिसके चलते आपके हब और सब हब्स की एस्टैब्लिशमेंट की जाएगी, जो कि फुलफिल करेंगे टेक्नोलॉजी नीड ऑफ द एरिया और जनरेट करेंगे वहां पर एग्रीकल्चर एंड बायो रिसोर्स रिलेटेड एक्टिविटीज या एवेन्यूज हम कह सकते हैं, ताकि जो लोकल कम्युनिटी है वहाँ की उनकी और ज़्यादा जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इंप्रूव की जा सके, उन्हें और ज़्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर प्रोवाइड की जा सके। तो क्या क्या बेसिक्स ऑब्जेक्टिव्स हैं यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। पहले बात तो जैसे हमने बात की, सस्टेनेबल मॉडल ऑफ इंप्रूव्ड फार्मिंग वो एस्टैब्लिश करने की बात की जा रही है, जो कि फार्मर्स को सर्व करेगा फॉर अ माउंटेन रीजन थ्रू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ किसान हब। ठीक है जी। और इसके अलावा क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, सभी डिटेल्स आपको यहाँ पर मेंशन की गई हैं, आप देख सकते हैं। और इस तरीके के क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स के हिसाब से तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ साथ मेंस आंसर राइटिंग के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए किस तरीके से आपका एग्रीकल्चर और साइंस एंड टेक काम कर रहा है, तो ऐसी स्कीम्स आप वहाँ पर कोट कर सकते हैं, सरकार के बारे में बता सकते हैं कि सरकार ऐसी स्कीम्स लागू कर रहे हैं जिसके चलते एग्रीकल्चर और जो हम बेसिकली बात करें कि साइंस और फार्मर्स का जो एमेलगमेशन है या उनके बीच का जो ब्रिज है उसे बॉन्ड करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है इस तरीके की स्कीम्स के थ्रू। ठीक है जी, आई होप आपने इसको करेक्टली मार्क किया हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, बात हो रही है जियोलाइट के बारे में। यहां पर आपको 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, पूछा गया है कौन कौन सी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। ध्यान रखना है हमें इस तरीके के टर्म्स का कि पूछा क्या जा रहा है, करेक्ट है इनकरेक्ट। अब आपको 4 कोड्स यहां पर प्रोवाइड किए गए हैं। स्टेटमेंट्स देखते हैं। पहले में क्या कह रहे हैं कि आपके माइक्रोपोरस 3 डायमेंशनल क्रिस्टलाइन सॉलिड है आपका किसका, कॉपर सिलिकेट का। सेकंड में कह रहे हैं आपके सॉल्युबल है वाटर में। और थर्ड में कह रहे हैं कि ये आपके यूज किए जाते हैं टू एब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो कि जब वेंट आउट कर दी जाती है जिसकी वजह से आपकी जो ऑक्सीजन गैस है वो बच जाती है, जो कि पेशेंट्स के लिए यूज की जा सकती है। तो 3 स्टेटमेंट्स हैं जियोलाइट से रिलेटेड। थोड़ा सोचिए, करंट अफेयर रिलेटेड टॉपिक ही है, आपने जरूर कहीं ना कहीं न्यूज में इसके बारे में सुना होगा। तो करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए, पहली स्टेटमेंट में जो बात हो रही है कि माइक्रोपोरस 3 डायमेंशनल क्रिस्टलाइन सॉलिड है,
तो इतनी बात तो ठीक थी, बट एक कॉपर सिलिकेट का नहीं, ये आपका एल्यूमिनियम सिलिकेट का है और ये आपके इनसॉल्युबल है वाटर में भी। तो पहली दो स्टेटमेंट्स आपकी यहाँ पर इनकरेक्ट है, थर्ड में बिल्कुल करेक्ट एप्लीकेशन बताई गई है और उसी हिसाब से आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है कि जियोलाइट जो रहते हैं ये आपके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो आपके ये जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स होते हैं उसमें भी यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछी गई थी, पहली दो इनकरेक्ट हैं, उसी के आधार पर ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो कंसेप्चुअल नेचर का क्वेश्चन था, डिफिकल्ट लेवल हम मीडियम हार्ड कह सकते हैं। अगर आपने पढ़ा हो जियोलाइट के बारे में तभी आप इसके बारे में आंसर कर पाएंगे। और जिस हिसाब से करंट अफेयर्स यूपीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, तो इस तरीके के टॉपिक्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए। तो बेसिकली क्या है यहाँ पर, जो हमारा डीआरडीओ है, तो जो हमारी डिमांड है ऑक्सीजन सप्लाई की, उसे यहाँ पर मीट करने के लिए डीआरडीओ ने बेसिकली चार्टर किया है द नेशनल कैरियर जो हमारा एयर इंडिया है, ताकि जियोलाइट हम इंपोर्ट कर सकें डिफरेंट कंट्रीज से। ठीक है जी। अब बेसिकली इसमें जो हमारे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स रहते हैं वो आपके ऑपरेट करते हैं यूजिंग प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन टेक्नोलॉजी, जिसमें आपकी वो एयर अंदर सक इन करता है, फिर नाइट्रोजन आपकी रिमूव की जाती है और जो ऑक्सीजन एनरिच्ड गैस रहती है वो रिलीज की जाती है, जो कि बेसिकली जितनी भी मेडिकल नीड्स होंगी ऑक्सीजन की वो वहां पर पूरी करने के लिए उसे यूज किया जाएगा। ठीक है जी। तो वहीं पर ही आपके जियोलाइट यूज किया जाता है कि वो आपका एब्जॉर्ब कर सकता है ज्यादा नाइट्रोजन। किस तरीके से यूज किया जाता है, जो आपके ये मॉलिक्यूलर सीव बेड्स हैं, ठीक है जी, इसमें आपका वो जियोलाइट की लेयर यूज की जाती है जो कि मैक्सिमम से मैक्सिमम नाइट्रोजन वहां पर वेंट आउट करेगी। ठीक है जी। तो ये बेसिक्स इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स जो कि आपको पता होने ज़रूरी है और किस तरीके से सरकार इन सभी चीज़ों पर काम भी कर रही है। आपको ज़रूरी नहीं है साइंस एंड टेक से रिलेटेड ही आएगा, आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जी हाँ कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं सरकार के जो हमारी ऑक्सीजन डिमांड की सप्लाई है उसे पूरा करने के लिए, तो आप ये सभी चीज़ें यहाँ पर मैंशन कर सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का फाइनल क्वेश्चन बहुत ही सिंपल चीज आपसे यहां पूछी गई है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन आरएफआईडी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो यहां दी गई हैं आपको 3 स्टेटमेंट्स, पूछा जा रहा है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। पहली स्टेटमेंट देखते हैं, कह रहे हैं आपकी टाइप है ऑफ पैसिव वायरलेस टेक्नोलॉजी जो कि अलाउ करती है फॉर ट्रैकिंग और मैचिंग इन आइटम और इंडिविजुअल। सेकंड देखते हैं, जो आपके आरएफआईडी रीडर्स रहते हैं वो चीपर रहते हैं देन द बारकोड स्कैनर्स। थर्ड में कह रहे हैं जो आपके आरएफआईडी टैग्स रहते हैं दैट डू नॉट रिक्वायर लाइन ऑफ साइट स्कैनिंग। यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, थोड़ा सोचिए इसके बारे में। पूछा गया है कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो वीडियो पॉज कीजिए, आराम से करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर जो पहली स्टेटमेंट में बात हुई है कि एक पैसिव वायरलेस टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल करेक्टली बताया गया है, एक कैटेगरी है उस चीज़ की जिसके चलते हम कुछ कुछ चीज़ें वहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं स्पेसिफिक डिस्टेंस में। क्या डिस्टेंस रेंज है वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट जो सेकंड स्टेटमेंट में बात हो रही है कि आपके आरएफआईडी रीडर्स चीपर रहते हैं बारकोड स्कैनर से, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। बेसिकली जो आपके बारकोड स्कैनर्स हैं थोड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है तो वो ज़्यादा चीप है यहाँ पर, और जो आरएफआईडी टैग्स हैं उनको किसी भी तरीके की लाइन ऑफ साइट की स्कैनिंग की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, उसी के आधार पर सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो डिस्कस कर लेते हैं। कंसेप्चुअल चीज़ें इस तरीके कभी कभी पूछ ली जाती हैं, बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट्स रहते हैं, डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं बट हम इतना उनके बारे में ध्यान नहीं देते। तो ये जो टेक्नोलॉजी है बेसिकली यूज़ करती है रेडियो वेव्स जो कि आपकी पैसिवली आइडेंटिफाई करती है किसी भी टैग्ड ऑब्जेक्ट को। तो काफ़ी अगर हम देखें जैसे लाइब्रेरी में आपकी कभी में बुक्स होती हैं तो वहाँ पर आपकी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। आप किसी हम कह सकते हैं किसी मॉल में हैं, सुपरमार्केट में हैं, तो वहाँ पर कुछ आइटम्स को टैग करने के लिए आपकी आरएफआईडी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको ये पता होना कि इसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं बारकोड टेक्नोलॉजी से। ठीक है जी। कि लाइन ऑफ साइट जरूरत नहीं है, किस तरीके से नहीं है कि अगर वो लाइन ऑफ साइट में होगा तभी उसे स्कैन कर पाएंगे, तो नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पर आपका रिक्वायर्ड रहता है क्या रीड रेंज है, तो वो यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है, या इसकी आपकी बहुत ही छोटी रीड रेंज रहती है। रीड रेट क्या है, कितने एक तरीके से कर सकता है, एक बारी में कितनी चीज़ों को स्कैन कर सकता है जो उसका स्कैनर रहेगा, तो यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है। वो आपकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करेगा किस तरीके का वहाँ पर रीडर यूज़ किया जा रहा है, और ये आपका 1 एट अ टाइम ही कर सकता है। फिर आइडेंटिफिकेशन के लिए बताया गया है रीड और राइट। तो ये सभी चीज़ें आपको पता होनी जरूरी है कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी भी यूज़ की जाती है अलग अलग चीज़ों में। जैसे कि आरएफआईडी में बात करें तो रेडियो फ्रीक्वेंसी को यूज़ करता है, और यहाँ आपकी ऑप्टिकल जो कि लेज़र टेक्नोलॉजी रहती है। बारकोड क्या रहता है, जब भी हम आप देखते होंगे किसी भी मॉल में जा रहे हैं, वहाँ पर आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो उसे उसका बारकोड वहाँ पर स्कैन किया जाता है ताकि उसे रजिस्टर किया जा सके, जी हाँ ये चीज़ हम बाहर भेज रहे हैं, इसे हम बेच चुके हैं। ठीक है जी। काफ़ी इंपॉर्टेंट इस तरीके के क्वेश्चन भी। तो ये थे आज के हमारे 5 क्वेश्चन। आई होप आप में से सभी ने यहाँ पर 5 आउट ऑफ 5 स्कोर किया हो, बट स्टिल जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए और इसी तरीके से इस इनिशिएटिव को फॉलो करते रहिए। क्यों?
प्रीलिम्स का समय नज़दीक आ रहा है, अब आपके पास कुछ ही दिन बचे हैं, तो ये टाइम है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही चीज़ें आपकी रिवाइज होंगी, उतनी ही चीज़ें आप रिटेन कर पाएंगे, जो कि आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसी के चलते हमने अपनी प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज भी शुरू की है, जिसमें क्या करते हैं हम दिन के 3 क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं पुराने प्रीमिक्स से। एक दिन पहले ही आपको सिलेबस दे दिया जाता है, जैसे कि कल आपको कहा गया था अक्टूबर और नवंबर कि जो प्रीमिक्स हैं जो कि हमारे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं, आपको वो पढ़ने हैं। उसी से 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो 3 क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे तो जो भी इन 3 क्वेश्चंस को करेक्टली यहाँ पर आंसर करेगा उसे मिलेगा अमेजॉन का गिफ्ट कार्ड वर्थ 500 रुपीज़। तो बेसिकली करना क्या है इस चीज़ के लिए, जैसे अभी आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो R1 आपका क्वेश्चन 1 है, R2 आपका क्वेश्चन 2 है, R3 क्वेश्चन 3 है। तीनों के आंसर्स एक ही कमेंट में अपनी ईमेल आईडी के साथ पोस्ट करने हैं। तो काफ़ी बच्चों के क्वेश्चंस भी आ रहे थे, काफ़ी एस्पिरेंट्स की क्वेरीज थी कि हम पोस्ट नहीं कर पा रहे हैं अपना आंसर, ठीक है जी, कि जो भी हम आंसर पोस्ट कर रहे हैं वो आपका रिव्यू के लिए रुक जा रहा है। तो जब भी आप चैट बॉक्स से, जब आपका लेक्चर प्रीमियर हो रहा हो, उस दौरान अगर आप पोस्ट करेंगे तो यूट्यूब के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसके आधार पर हमारे एंड से ही वो अप्रूव होंगी। तो आप टेंशन मत लीजिए, जिस टाइम आप अपना कमेंट वहाँ पर पोस्ट करेंगे वो उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर अप्रूव होगा। और बेसिकली जो हमारे अप्रूवल से उसके टाइमिंग का कोई लेना देना नहीं है बेसिकली, ठीक है। जिस टाइम आपने कमेंट किया होगा उसी टाइम का वो टाइम स्टैम्प वहाँ पर दिखाएगा, ठीक है जी। तो तैयार हो जाइए आज के प्रीमिक्स रिवीजन सीरीज के लिए। साइंस एंड टेक के 3 क्वेश्चन अभी हम देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन में शौर्य मिसाइल डिफेंस डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। 3 स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पर दी गई हैं, पूछा जा रहा है इनमें से कौन कौन स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, और उसी के चलते आपको 4 कोड्स यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। तो 3 स्टेटमेंट्स हैं जिसमें बात की गई, जैसे सरफेस टू एयर मीडियम रेंज शौर्य मिसाइल आपकी स्पीड के बारे में बात की गई, 7.5 मैक्स स्पीड तक ये पहुंच सकती है। रेंज के बारे में बात की गई है, न्यूक्लियर कन्वेंशनल वॉरहेड्स को कैरी कर सकती है नहीं, ये सभी चीज़ें यहाँ पर आपकी टेस्ट की जा रही हैं। तो वीडियो पॉज करके करेक्टली मार्क कीजिए इस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। R2 न्यूमोनिया एंड डायरिया प्रोग्रेस रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की जाती है? बहुत ही सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया है। 4 ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। R3 की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स से रिलेटेड कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं, और उसी के चलते आपको यहाँ पर 4 कोड्स प्रोवाइड किए गए हैं, जिसमें आपको 3 अलग अलग स्टेटमेंट्स दी गई हैं, जिसमें आपसे बात की जा रही है नेशनल अथॉरिटी ऑफ शिप रिसाइकलिंग की पोजीशन के बारे में, कहाँ पर वो लोकेटेड रहेगी। तो ये सभी चीज़ें आपसे यहाँ पर पूछी गई हैं। तो ये हैं आज के आपके 3 क्वेश्चंस। तो वीडियो पॉज करके एक साथ अपना तीनों क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए अपनी ईमेल आईडी के साथ, और आपको वहाँ पर अमेजॉन का गिफ्ट कार्ड मिलेगा 500 रुपीज़ का, ठीक है जी। अब बात करें जो हमारा दिसंबर और जनवरी का, अब आपको यहां पर प्रीमिक्स तैयार करना है मंडे के लिए, ठीक है जी। उसमें आपका कौन सा सिलेबस रहेगा? ज्योग्राफी का दिन आपका मंडे का दिन रहता है। तो ये सारा जो आपका कंपाइलेशन है ये हमारी पोर्टल पे अवेलेबल है, ठीक है जी, हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। आप वहाँ जाके देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ जाके देखें। सारी चीज़ें कंपाइल्ड फॉर्मेट में PDF कंपाइलेशन भी आपको वहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है जी। उसके अलावा और कौन कौन से इनिशिएटिव्स हमारे प्रीलिम्स से रिलेटेड? तो हमारा प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है, जिसमें आपको अलग अलग ऑप्शन अवेलेबल हैं, जैसे कि करंट पोर्शन अगर आपको कवर करना हो तो उसकी ऑप्शन भी है, स्टैटिक और करंट कवर करना हो उसकी ऑप्शन भी अवेलेबल है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज की ऑप्शन अवेलेबल है, जिसमें आपको वीडियो सोल्यूशंस, विदाउट वीडियो सोल्यूशंस या फिर 10 फुल लेंथ टेस्ट भी आपके अवेलेबल हैं 999 के, और उसके अलावा हमारा पूरा कॉम्बो कोर्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो सारी डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरीज हो आप हमें कॉल कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी हर एक क्वेरी को यहाँ पर रिजॉल्व करने की। तो इसी तरीके से रेगुलरली इस प्रीमिक्स को फॉलो करते रहिए, ताकि जो आपकी प्रीलिम्स बेस्ड प्रिपरेशन है वो और ज़्यादा बेहतर हो सके और आप इस साल का मेंस लिख सकें। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड नाइट।